फ्रेंड्स, इस मांगा के ओरिजिनल क्रिएटर जैक कैंडल गेमिंग चैनल है। भाई के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो आप लोग जाइए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को फुल सपोर्ट करें। हम देखते हैं कि टोराक से लड़ाई के वक्त जेनोसमा मारे जाते हैं क्योंकि उनका वक्त पूरा हो चुका था, और गोकू को बचाते हुए वेजिटा और ब्रोली भी मारे जाते हैं। लेकिन गोकू को वेजिटा किसी और डायमेंशन में भेज देता है। लेकिन इस पे टोराक कहता है, आखिर कब तक तुम मुझसे बचोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि सीधा टोराक के पास जा रहा होता है और कहता है, मुझे पता है कि अब तक सबका काम तमाम हो चुका होगा। इस पे हर्ट्स कहता है, इसका मतलब जेनोसमा। इस पे मोरो कहता है, हाँ, वो मारे जा चुके होंगे, और जहां तक मुझे उम्मीद है गोकू भी अब तक मारा जा चुका होगा। इस पे डारियस कहता है, लेकिन हम भला उसके पास क्यों जा रहे हैं। इस पे मोरो कहता है, तुम जल्दी इस बारे में समझ जाओगे। पता नहीं आखिर ये करना क्या चाहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर टोराक ने उन दोनों को मार दिया है तो वो हमें भी काफी आसानी से मार सकता है। मुझे तो इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोवर्स को दिखाया जाता है जहां पर मिकोशिन जेनो के पैलेस पे होती है और कहती है, अब तक काफी समय बीत चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे लोग टोराक के हाथों मारे जा चुके होंगे, जैसा कि मैंने सोचा था। ये सब बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ये पूरा का पूरा जेनोवर्स मेरा है और इसे मुझसे छीनने के लिए अब कोई भी नहीं आने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें टोराक को दिखाया जाता है जो कि अब काफी गुस्से में था और कहता है, जेनो, तुम तो नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे खुद को सैक्रिफाइस करने से कोई भी फायदा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक वहां से जेनो के वर्ष में जाने के लिए निकल जाता है। उधर हम मोरो को देखते हैं जो कि टोराक को रास्ते में मिल जाता है। टोराक उसे देख के कहता है, क्या तुम भला कौन हो और यहाँ पे आने की तुम्हें इजाजत किसने दी? इस पे मोरो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन मैं खुद यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा गया है। इस पे टोराक कहता है, क्या? लेकिन किसने? किसी को भी यहाँ पर बिना इजाजत के आने की कोई भी परमिशन नहीं है। इस पे मोरो कहता है, उसे आप काफी अच्छे से जानते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि मिकोशिन है। इस पे टोराक कहता है, क्या? लेकिन कैसे? आखिर उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है? इस पे मोरो कहता है, जेनोसमा और वो गोकू आपके बेटे को मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है आपने उन दोनों को मार दिया होगा। मुझे भी मिकोशिन ने यही काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर भेजा है। इस पे टोराक कहता है, जेनो तो खुद ब खुद मारा गया, लेकिन वो मेरे हाथ से बच गया। लेकिन मैं जानता हूं वो मेरे पास वापस जरूर आएगा और तब मैं उसे मार दूंगा। इस पे मोरो कहता है, क्या आप ये भला क्या कह रहे हैं महामहिम? वो एक मामूली सा सैयन है, वो आपके हाथों से कैसे बच गया? इस पे टोराक कहता है, मुझे इस बारे में तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस पे मोरो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा महामहिम,
मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। इस पे टोराक कहता है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। और तुमने क्या कहा? तुम भी यहाँ पर मेरे बेटों को मारने के लिए आए हो? क्या तुम में वाकई में इतनी ताकत है? इस पे मोरो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ और ना ही मैं इस इरादे से यहाँ पे आया हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपके लिए वफादार हूँ। मैं बस आपको ये बताने आया था कि मिकोशिन आपको धोखा दे रही है। वो ये चाहती है कि आपके जागने से पहले उन सभी को मार दिया जाए। इस पे टोराक कहता है, ये सब तुम क्या बेवकूफों भरी बातें किए जा रहे हो? इस पे मोरो कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महामहिम, और मुझे आपको ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि आपके 2 बेटे मारे जा चुके हैं। ये बात को सुनने के बाद टोराक काफी गुस्सा हो जाता है और मोरो से कहता है, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इस पे मोरो कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं महामहिम, और मेरी ये गलती मेरी जान ले सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपका बेटा राउसा और सबसे छोटा बेटा फू दोनों ही मारे जा चुके हैं। इस पे टोराक गुस्से में कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बेटे को उसने मार दिया? और कौन है जो कि इतना ताकतवर हो चुका है? तभी मोरो कहता है, मुझे पता है आप ये बात जान के बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो गोकू है, जो कि आपके हाथों से बचकर भाग गया। इस पे टोराक कहता है, इसकी कीमत अब सभी को चुकानी होगी। अब कोई भी नहीं बचेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक की नजर अचानक से डारियस पे पड़ती है और वो उससे कहता है, क्या तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल उसके जैसी है। इस पे मोरो कहता है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं महामहिम, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो समझ रहे हैं ये वो नहीं है। इसका नाम डारियस है। इसकी सिर्फ शक्ल उससे मिलती है, लेकिन ये हमारे साथ है। हम देखते हैं कि डारियस बिल्कुल चुपचाप रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। इस पे टोराक कहता है, बड़ी अजीब बात है, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब जेनोवर्स के किंग के साथ साथ उसके पूरे मल्टीवर्स के मैं बीइंग को मिटा दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक वहां से निकल जाता है। इस पे डारियस कहता है, तो तुम्हारा ये इरादा था? तुम टोराक के हाथों से मिकोशिन को मरवाना चाहते थे? इस पे मोरो कहता है, बस इतना ही नहीं, मैं ये भी चाहता था कि उस यूनिवर्स में कोई भी बीइंग ना बचे। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? सबके सब तो खत्म हो जाएंगे। इस पे मोरो कहता है, तुम समझे नहीं, सबके खत्म हो जाने के बाद उस जेनोवर्स में ओमनी किंग मैं बन जाऊंगा, क्योंकि उस पद पे बैठने वाला कोई नहीं होगा और ना ही मुझे कोई रोकने वाला होगा। और उसके बाद मैं अपनी सेना को तैयार करूंगा। उस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ मेरी सेना होगी और सिर्फ एक बीइंग होगा और कोई नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी यूनिवर्स पे भी अपना कब्जा शुरू कर देंगे। सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो,
तुमने मिकोशिन को लेकर उस बारे में क्या सोचा था? टोराक उसे मार देगा, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, इस यूनिवर्स पे तुम कभी भी कब्जा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना, उसे हराना नामुमकिन है, और ना ही उसके बेटों को। इस पे बोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन मुझे पता है बाकी सभी यूनिवर्स पे एक बार कब्जा हो जाए, सारे के सारे यूनिवर्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिलहाल अभी हमारे पास करने को काफी कुछ है। इस पे डारियस कहता है, तो अब भला हमें क्या करना चाहिए? इस पे बोरो कहता है, फिलहाल तो हमें सिर्फ इंतजार करना है और कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है, जो कि लॉक को लेकर लार्स के पास चला जाता है। लॉक को देखकर लार्स कहता है, क्या ये ठीक है? तभी उसकी नजर लियो पे पड़ती है और वो उसे देख के कहता है, क्या लियो, तुम वापस आ गए? तुम बिल्कुल ठीक हो। लियो लार्स से कहता है, लॉक की हालत खराब है, तुम्हें पहले उसे देखना चाहिए, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। हम देखते हैं कि लॉक को लार्स एक हेल्थ चेंबर के अंदर डाल देता है और उससे कहता है, इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इसके शरीर से ज्यादातर शक्ति को सूख लिया गया है। तभी लार्स लियो से टेंजो के बारे में पूछता है और कहता है, लियो, क्या तुम अकेले हो? टेंजो कहां है? इस पे लियो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, टेंजो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसे एक सेफ जगह पे रखा है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता तब तक मैं उसे बाहर नहीं लाने वाला, क्योंकि टोराक जाग चुका है। ये बात को सुनने के बाद लार्स कहता है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? लियो इस पे कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और उसके 2 बेटे मारे जा चुके हैं, और उसे ये बात अब तक शायद पता भी चल गई होगी। इस पे लार्स कहता है, गोकू और वेजिटा ये लोग कहां हैं? इस पे लियो कहता है, वो लोग टोराक से लड़ने गए हैं। इस पे लार्स कहता है, ये क्या बेवकूफी है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो लियो कि वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते, वो लोग मारे जाएंगे। इस पे ट्रंक्स कहता है, तुम ये फालतू की बातें करना बंद करो समझे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं मेरे डैड और गोकू आपस में मिलकर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और उनके साथ ब्रोली भी है, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। इस पे लार्स कहता है, इसे कितना वक्त हो गया है? इस पे लियो कहता है, काफी वक्त हो चुका है। इस पे लार्स कहता है, रुक जाओ, मैं पता लगाता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लार्स अपनी एक खास एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? इस पे लियो कहता है, वो उनकी एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? इस पे लियो कहता है, लार्स की ये खूबी है कि वो किसी भी एनर्जी को सेंस कर सकता है, और डैमेज हुए को हील करने में वो माहिर है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लार्स कहता है, मुझे पता है तुम्हें जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी ट्रंक्स, लेकिन मैं किसी की भी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूं। ये सुनने के बाद ट्रंक्स कहता है, क्या ये सच में? इस पे लार्स कहता है, मुझे लगता है कि वो लोग। इस पे ट्रंक्स कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं जानता हूं डैड और गोकू अपनी लड़ाई को खत्म करके वापस जरूर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें टोराक का सीन दिखाया जाता है, जो कि जेनोवर्स में पहुंच जाता है और कहता है,
तो आखिरकार मैं आ ही गया। हम देखते हैं कि मिकोशिन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि डोराक उसके यूनिवर्स में आ चुका है। इस पे मिकोशिन कहती है, क्या ये भला यहाँ पर, लेकिन क्यों, ये यहाँ पर क्यों आया?